चिंतन से। जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी जी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां हम विषयों का ध्यान किया तो संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी, फिर क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर काम आकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। पहला, सबसे पहला कर्तव्य, जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण ना होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें। वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। तो हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है, ये पक्का ठीक हो जाएगा। आप उसके विषय में चिंता न करें, पर यह अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने छोटी अवस्था में गलत आचरणों के द्वारा वीरपात आदि दोष जो किए, जिससे घर्षण क्रिया आदि है, तो उससे नस नाड़ियां शिथिल हो जाती है। और आज हमारी समाज में ये तो बिल्कुल बहुत ही गंदगी फैल रही है। ये तो मतलब आप लोग सत्संग सुनकर सावधान हो गए, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते हैं। और वही 20-22 परिपक्व ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में गया तो अब वो संतान उत्पत्ति क्रिया के बाद भी वो अस्वस्थ नहीं होगा। कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी ना करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित ना करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की क्षमता। अपने परिवार वाले जो अपने बच्चों को उन्नति चाहते हैं उनको बचावें, नहीं तो संकोच ना करें। प्रायः इस विषय की चर्चा नहीं की जाती क्योंकि संकोच किया जाता है, क्या इस विषय की चर्चा। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बैठाकर दोस्तवत बात करें, जैसे मित्र से बात की जाती है ना, कि देखो ऐसी कोई बात हो तो हमें बता दो, ऐसी गंदी बात मत करना, इससे तुम्हारी बड़ी हानि है। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदी बातें चली ना, मिलकर के उन बच्चों से उनके जीवन को सुधारो। नहीं, केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बिल्कुल किसी काम के नहीं रह जाएंगे। स्मृति शक्ति नष्ट, चेतना शक्ति जब क्षीण होने लगती है ना, तो फिर वो नशा करने लगते हैं, फिर और नष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों से थोड़ी देर समय दें। पैसा कमाना ये सब कुछ नहीं है, आधा घंटा कम से कम अपने बच्चों के पास बैठे उनसे प्रेम का व्यवहार करें। ऐसी मतलब फिल्में हैं जिनके देखने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है गलत कार्यों के लिए, उनको प्रोत्साहन मिलता है ब्रह्मचर्य त्याग का। तो ब्रह्मचर्य त्याग से किसी को लाभ मिले, ऐसा आज तक तो